अपने रंग में रंग दो इस मन को प्रभु, अपने ही मन में रंग दो मेरे प्रभु, इस मन को रंग दो इस मन को। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलिए साचे दरबार की, बोलो श्री नगली निवासी की जय। मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज बड़ी कृपा हुई हमारे भैया श्री नरपत सिंह जी के परिवार पर कि आज मेरे सद्गुरुदेव भगवान इस प्रांगण में पधारे हैं। उनकी रहमत, उनकी कृपा सदा ही बनी रहे, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अभी स्टार्टिंग में सबने गुरु महिमा का पाठ किया। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न होए। वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, मन संतुष्ट तभी ही होगा जब गुरु की कृपा बरसती है। गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया, गुरुदेव ने हमें उस मार्ग पर चलाया जिस मार्ग पर चल करके जो पहले गुरु की शरण लेने से पहले हम वही गीता पाठ, वही भागवत, वही ग्रंथ पढ़ते थे, लेकिन मन को शांति सुकून नहीं था। जब से गुरु की शरण मिली, वही पाठ करना, वही भजन करना आज मन को शांति देता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने रास्ता बताया, गुरु की शक्ति सर पे खड़ी है। इसीलिए गुरुदेव की महिमा बेअंत है, जिसका कोई अंत नहीं। जैसे श्री गुरु महाराज जी का नाम का संबोधन हम सब एक दूसरे को करते हैं, जय सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो, जिसका कोई ना अंत है, ना आदि है, ना मध्य है, जो सदा से ही सत्य है। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा, जिसे सत्य चित्त और आनंद के साथ संबोधन किया जाता है, जय सच्चिदानंद, यानी कि सच्चिदानंद परमात्मा की सदा जय हो। सत्य माने परमात्मा, चित्त माने चैतन्य, जिसको जो सदा प्रकाशमय है, जिसको प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, और आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं। जिसमें जो जीव खो गया, जैसे एक समुद्र में उतरते चले गए, गहराई को माप ना सके, वही खो गए, बाहर भी नहीं निकल पाए। ऐसे ही ये आनंद कंद परमात्मा का नाम है। जितना इसमें हम डूबेंगे, जितना इसमें उतरेंगे, उतना ही आनंद से भरते चले जाएगा। उतरने की आवश्यकता है, गुरुदेव की कृपा है। क्योंकि कई बार हमारे भैया से बात होती है गुरुदेव के बारे में, इनके पूरे परिवार में गुरुदेव की विशेष कृपा है। और हमें ये भी पता है कि गुरु की आज्ञा के बगैर परिवार में कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसमें हानि हो। इसलिए गुरु की शरण में रह करके ही, गुरु की आज्ञा में रह करके सब कार्य किए जाते हैं, तभी ही गुरु की कृपा बरस रही है और घर में उस परम पिता परमात्मा की बरकत है। ये बरकत, ये कृपा, ये रहमतें सदा ही बरसती रहे। इसीलिए कहा है सच्चिदानंद परमात्मा का मार्ग हमें गुरुदेव ने सिखाया है। हमें गुरुदेव के वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन को जीना है। ये जीवन
बहुत अनमोल है। इसकी कीमत अगर हम लगाना चाहें तो आपको सबको पता है, जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डॉक्टर लोग कितना कितना पैसा मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कीमत नहीं जान पाते कि कितनी अनमोल है ये हमारी तन की पूंजी। इसे अगर हम संभाल करके रखें, प्रभु के चरणों में लगा करके रखेंगे तो हम सेफ रहेंगे, महफूज रहेंगे। और साथ साथ हमारी ये श्वासें भी बड़ी अनमोल है, जो एक एक व्यर्थ होती चली जा रही है। कई बार महाराज जी के सामने बैठे होते तो प्रश्न उठता है हृदय में, हम महाराज जी से प्रश्न नहीं करते हैं कि महाराज जी अगर लंबा जीवन जीना हो तो श्वासों को कैसे बांधा जाएगा। कि श्वास तो वैसे ही चलते, अगर सिमरन भी कर रहे हैं तो श्वास चल ही नहीं रहे हैं, तो महाराज जी हमें ध्यान विधि सिखाते हैं कि कुंभक क्रिया किया करो। कैसे? श्वास गहरा भरा और कुछ पल उसे रोक लिया। रोकने के बाद गुरु महाराज जी का मंत्र जो हमें गुरुदेव ने दे रखा उसको चलाते रहो। जितनी सामर्थ्य हो श्वास को रोक के रखो। कुंभक क्रिया कहते हैं इसे। श्वास भरा, एक बार भी श्वास को रोक करके आप 21 बार नाम जपोगे। गुरु महाराज जी का सिमरन में जो 21 बार जपो, फिर धीरे धीरे उस श्वास को वापस लाओ, फिर रोको श्वास को। क्योंकि श्वास ऊपर जाते हुए रोकने में समय ज्यादा लगता है, उसको हम रोक सकते हैं। नीचे जब आकर के श्वास को ढीला छोड़ देते हैं तब हमसे श्वास रोका नहीं जाता, इसलिए नीचे आते हुए भी 10 बार 11 बार नाम जपो। फिर देखो 21 बार आपने ऊपर जाते हुए जपा, 11 बार नीचे जपा, आपने कितना हो गया? 32 बार। 32 बार हमने नाम जप लिया, तो एक ही श्वास हमारी गई। इसलिए जब भी आप कुछ देर बैठो श्वास को भरो और कुछ दिन रोक के रखो। अगर अपनी आयु बढ़ानी है, हम चाहते हैं कि हम लंबी उम्र जिए और गुरु महाराज जी का सिमरन करते, उनकी भक्ति करते हुए जीवन जिए, सेवा में हमारा हर पल बीते, तो हमें अपने श्वासों को बचाना होगा। जैसे कहते हैं ना कि जल की एक एक बूंद बड़ी कीमती होती है। अगर हमने नहाना है, स्नान करना है, तो हम 2 टब भी यूज कर सकते हैं और 1 टब में भी हमारा गुजारा हो सकता है। हो सकता है ना कि नहीं? नहीं हो सकता? हो सकता है, हमने आजमाया है। अगर हम पानी को बचाना चाहें तो 2 टब, ना बचाना चाहे तो 2 टब हम लगा सकते हैं। अगर बचाना चाहे तो 1 टब में भी हमारे शरीर को धोया जा सकता है। और ऐसे ही हमारी श्वासें भी हैं, इनको भी जैसे पानी को बचाना जरूरी है, ऐसे ही ये श्वासों को बचाना भी जरूरी है। अपनी श्वासों को बचाइए, जितना हो सके कम श्वास लीजिए। श्वासें तो चल रही है लेकिन कुंभक क्रिया जरूर कीजिए। सुबह उठ करके ध्यान में बैठिए। अगर आप साधारण श्वास से सिमरन करेंगे तो आपको अवश्य नींद आ जाएगी, झपकियां लगेंगी। लेकिन अगर आपने कुंभक क्रिया की, गहरा लंबा श्वास भरा है और उसे 1 मिनट तक रोक के रखा, और साथ साथ ये आप टाइम ना देखो, आप 21 बार नाम जप लो। नाम जपोगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी देर एक श्वास को लिया है, रोक करके रखा है। ऐसे ही अपने श्वासों की कीमत को जाने और प्रभु का गुणानुवाद करते हुए अपना जीवन जीते जाएं। प्रभु की मंगलमय कृपा हम पर बनी रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं।